गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पैटर्न्स इन ए होल नंबर आर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग सर्टेन रूल। पैटर्न क्या होता है कि होल नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट रूल्स फॉर फाइंडिंग नेक्स्ट स्टेप ऑफ द पैटर्न। हमें क्या करना है कि जो रूल्स जो पैटर्न दी हुई हैं उसका रूल फाइंड करना होता है, अगर उसके हमें नेक्स्ट स्टेप्स फाइंड करने हैं तो। ठीक है। तो समझ आ गया आपको पैटर्न क्या होता है। पैटर्न एक अरेंजमेंट होती है, नंबर्स को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया होता है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमें फाइंड करना होता है। अगर आपने रूल को फाइंड कर लिया तब तो पैटर्न के नेक्स्ट स्टेप आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप रूल्स को फाइंड नहीं कर पाओगे तो बहुत टफ होता है। तो मेन काम इसमें यही होता है कि पैटर्न जो भी गिवन है उसको पहचानना, उसमें कौन सा रूल काम कर रहा है ये उसमें फाइंड करना होता है। जैसे कि ये एक पैटर्न दिया हुआ है और बोला है कि इसके 2 नेक्स्ट स्टेप लिखो। तो अगर बच्चा नॉर्मली करे, पैटर्न उसे समझ नहीं आए तो उसके लिए बहुत टफ है, लेकिन जिसको पैटर्न समझ आ रहा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे क्या है 1 × 8 + 1 9 आ रहा है। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 × 8 + 2 = 98 आ गया। 9 के बाद यहाँ 1 कम हो गया, 8 आ गया, यहाँ 1 बढ़ गया, यहाँ 1 कम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया × 8, ये तो सब में सेम आ रहा है, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। 1 यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पे 3 डिजिट हो गए लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर 9 8 7 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 भी आ गया, यहाँ 3 था यहाँ 4 आ गया, ये नंबर सेम है, यहाँ पर भी 4 आ गया। ये दोनों नंबर यहाँ पे भी यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 2 और 2 सेम है, यहाँ पे ये नंबर सेम है। तो अब यहाँ पे भी 4 डिजिट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 है तो 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 है 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 है तो 4 डिजिट है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 ही आएगा, × 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये 1 2 3 4 5 × 8 + 5 होगा। और यहाँ पे क्या होंगे कि 5 डिजिट आ जाएंगे, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा 9 8 7 6 5। ठीक है। इसके बाद वाला कौन सा आएगा कि 5 है, और इसको इंक्रीज कर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और × 8 तो सब में ही आ रहा है, और 5 के बाद यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 डिजिट आ जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर 9 8 7 6 5 4। समझ आ रहा है। इसको हम पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न में रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर जो उस पैटर्न के नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो लिखे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें, आप एक ये देखिए कि यहाँ पे 1 डॉट है, इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे 6 डॉट्स हैं, इसके बाद यहाँ पे 10 डॉट्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि 1, इसके बाद फिर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। इन सब नंबरों से ट्राइंगल बन रहा है। तो जिन नंबरों से ट्राइंगल बन जाता है उन नंबर्स को हम ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। जिन नंबर से ट्राइंगल बन जाता है उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स। अब इसमें भी एक पैटर्न है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है। तो अब 1 से 3 पे कैसे आए, 2 ऐड किया, 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया। अब 3 से 6 पे आने के लिए कितना ऐड करना पड़ा है, 3, और 6 से 10 पे जाने के लिए कितना ऐड करना है, 4। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 5 ऐड करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 6 ऐड करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे 7 ऐड करेंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है। तो 1 3 6 10 15 21 28 ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ट्राइंगुलर नंबर। एग्जाम में आता है कि फाइंड द 5th ट्राइंगुलर नंबर। तो 1 2 3 4 5, 15 जो होगा 5th ट्राइंगुलर नंबर हुआ। 6th ट्राइंगुलर नंबर 21, 7th ट्राइंगुलर नंबर 28। वो क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार आए हुए हैं एग्जाम में, पूछते हैं कि राइट द 7th ट्राइंगुलर नंबर। तो आप लिख दोगे 7th ट्राइंगुलर नंबर इज 28। समझ आ गया आपको। कैलकुलेशन कैसे करना है ये याद करने की चीज़ नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सीधे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में 2 ऐड करो, फिर 3, जो आंसर आएगा उसमें 3 ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 4 ऐड करो, जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐड करो, जो आंसर आएगा उसमें 6 ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 7 ऐड करो। इस तरह से हम करते जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर ना निकल जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, यहाँ पे 9 डॉट्स हैं। ठीक है। तो ये कितना रहा है, 1 4 9। अब 1 कैसे आ रहा है, 1 × 1,
4 कैसे आ रहा है, 2 2 जा 4, दूसरे नंबर पे है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 9 है, ये तीसरे 1 2 3 तीसरे नंबर का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 3 3 जा 9। अब इसके बाद फोर्थ नंबर है ये, तो 4 को 2 बार कर देंगे, 4 4 जा 16 आएगा। इसके बाद 5वां नंबर पे आएगा ये 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। इस तरह से ही चलता जाएगा। तो 1 4 9 16 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, 1 4 9 16 डॉट 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 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। अब अगर कोई बोले कि 6th स्क्वायर नंबर निकालो तो 6th स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36। 9th स्क्वायर नंबर निकालो तो 9th स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 81। ये सब एक पैटर्न है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगुलर नंबर पता चलिए आपको, स्क्वायर नंबर पता चलिए। स्क्वायर नंबर जो भी फाइंड करना होगा तो जो भी स्क्वायर नंबर बोलेंगे उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 10th स्क्वायर नंबर क्या हुआ, 10 इंटू 10 100। क्लियर है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे 6 डॉट्स हैं। तो ये जो इस तरह की जो लाइन है यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे, नीचे वाले को हम सेकंड रो बोलेंगे, और ऐसे जो हैं इसको हम कॉलम बोलेंगे। 1 2 3 2 रो और 3 कॉलम। ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 है और विड्थ 2 है, ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 रोज हैं और 1 और 2 कॉलम है। समझ आ रहा है। ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 2 है। अगर हम इसको लेंथ माने लेंथ 2 हो जाएगी और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3। अगर हम इसको लेंथ माने तो लेंथ इसकी 3 हो जाएगी, ब्रेथ 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 6, इसको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे 2 रोज हैं और 1 2 3 4 4 कॉलम है, एक फर्स्ट रो सेकेंड रो, फिर ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। तो ये फर्स्ट 2 रोज 4 कॉलम, इसमें भी क्या है 1 2 3 4 रोज और 1 2 2 कॉलम। तो इसको सॉल्व करके कितना है 2 4 जा 8, यहाँ पर कितना आ रहा है 4 2 जा 8। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिससे रेक्टेंगल बन रहे हो, ठीक है ना। आप ये देख रहे हो कि एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है, तो जिससे भी रेक्टेंगल बन जाएंगे जिन नंबर्स में, उसको हम रेक्टेंगुलर नंबर्स बोलेंगे। 6 और 8 कैसे नंबर हैं, रेक्टेंगुलर नंबर्स हैं। ठीक है, अब 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये बोला है कि अगर 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 0 आए, 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आ रहा है, तो फिर उनमें से दोनों ही 0 होंगे या एक भी 0 होगा, ये आपको बताना है। दोनों नंबर 0 हो सकते हैं या एक नंबर 0 होगा तब भी काम चलेगा। तो इसका ये होगा कि अगर 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उसमें से दोनों नंबर भी 0 हो सकते हैं, ठीक है, और एक नंबर भी 0 हो सकता है। वी कैन से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अगर दोनों 0 हैं तब भी आंसर 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 तब भी आ रहा है। और अगर एक 0 होगा 1 इंटू 0 तब भी 0 आ रहा है। 0 इंटू 5 इज 0, 7 इंटू 0 इज 0। मान लीजिए जब भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आएगा आंसर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर 0 आ रहा है तो ये 100% पक्की बात है कि उनमें से या तो दोनों नंबर 0 होंगे या फिर एक नंबर 0 होगा। समझ आ रहा है। तो यही चीज़ हमें बताना था कि अगर 2 होल नंबर का आंसर 0 हो जाता है तो फिर इसमें हमें ये बताना था कि दोनों 0 हो सकते हैं या एक भी 0 होने से काम चल जाएगा। तो इसमें इसका आंसर यस आएगा। इसमें दोनों 0 हो सकते हैं और एक 0 होगा तब भी काम चल सकता है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों नंबर 1 होने चाहिए या दोनों में से एक अगर 1 हो जाएगा तो काम चल जाएगा। तो इसमें नो आंसर आएगा, क्योंकि दोनों नंबर अगर 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा। इसमें भी आंसर 1 आ रहा है, इसमें भी आंसर 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 इंटू 1/2 आ रहा है। तो 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए। 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर नहीं आएगा होल नंबर में। 2 को अगर हम 1/2 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है, क्या है, फ्रैक्शन है। समझ आ रहा है। लेकिन होल नंबर में हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें और आंसर कितना है 1।
क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, फिर 2 2 जा 4 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 2 4 जा 8 आएगा, 1 तो आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, 1 तभी आ सकता है जब 2 को हम 1/2 से करें, और 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। ऐसे 3 को 1/3 से करेंगे तब 1 आएगा आंसर। 3 को किसी भी नंबर से किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर 1 नहीं आएगा। सिर्फ 1 को 1 से जब करेंगे तब आंसर इसमें 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा है कि दोनों का 1 होना ज़रूरी है, या दोनों में से एक भी अगर 1 होगा तो काम चल जाएगा। तो इसमें हम नो लिख देंगे, हम लिख देंगे वी कैन से डैट बोथ ऑफ देम विल बी 1, तभी आंसर 1 आएगा। अगर उसमें से एक 1 होगा तब आंसर 1 नहीं आ सकता। ठीक है, दोनों जब 1 होंगे तभी उसको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा होल नंबर्स में। ठीक है, बोथ नंबर्स शुड बी इक्वल टू 1। अब इसके बाद ये क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है इसको सॉल्व। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। इसके जो क्वेश्चन 4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जितने भी हैं वो सब इजी हैं, फोर्थ भी इजी है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ। बाकी तो क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाले हैं वो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देखो इसमें क्या है कि 4 2 7 5 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 125 को 100 + 25 भी लिखा जा सकता है, बट 100 + 25 अगर लिख देंगे तो फिर यहाँ 4 2 7 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हमारा टाइम तो बच नहीं रहा है, टाइम तो हमारा ज़्यादा लग रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से टाइम भी बचना चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, तभी प्रॉपर्टी का फ़ायदा है। तो हम क्या करेंगे, 4 2 7 5 को ऐसे लिख देंगे, और जो ये 125 है इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 125 को लिख देंगे 100 + 20 + 5। अब ये ज़्यादा ईजी है, अब हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में हमें टाइम नहीं लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। अब ये 4725 जो है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर होते हैं सबसे करते हैं। तो 4 2 7 5 को पहले 100 से करेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, फिर 4 2 7 5 को हम 20 से करेंगे, फिर बीच में प्लस है प्लस आ गया, फिर 4 2 7 5 को हम 5 से करेंगे, फिर इसको 100 से करेंगे तो 4 2 7 5 00 आंसर आ जाएगा। इसको हम 20 से करेंगे तो 85500 आएगा, और 4 2 7 5 को 5 से करेंगे तो 21375 आंसर आएगा। फिर इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 5,34,375 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? बाकी जो जैसे यहाँ 101 होता तो 100 + 1 लिख देते। ठीक है, 999 होता तो 1000 - 1 लिख देते। तो जो भी आसपास होता है वो हम लिख सकते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। बट इस तरह के जो कुछ नंबर्स आते हैं तो उसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा में भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में भी ब्रेक किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 2.3 कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।